हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो गाइज 4 अक्टूबर आपकी थर्ड शिफ्ट भी IBPS क्लर्क की खत्म हो चुकी है और अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसका ब्रीफ एनालिसिस। तो पेपर कहीं ना कहीं सिमिलर पैटर्न पे ही रहा। इंग्लिश में कुछ नई तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले, बट उसके अलावा क्वांट्स और रीजनिंग कहीं ना कहीं सेम पैटर्न पे ही था। अगर हम सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअली बात करें तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 9 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिनमें से 4 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी पे थे, 3 सिनोनिम्स पूछे थे, 1 फिलर पूछा था उसने। आपको मैच द कॉलम के 2 क्वेश्चन आए थे। आपको एरर डिटेक्शन के आपके पास 6 क्वेश्चन देखने को मिले। 3 क्वेश्चंस में उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी और 3 में उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, जो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था। फिर आपको सेंटेंस के ऊपर मिस स्पेल्ड वर्ड और मिस अप्रोप्रिएट वर्ड देखने को मिले। पैराजम्बल्स पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उन्होंने। वर्ड यूजेज पे उन्होंने 1 क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद आपका सेंटेंस सिंगल फिलर के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले। ये था आपका इंग्लिश का ब्रेकअप। अब बात करते हैं क्वांट्स और रीजनिंग की। तो रीजनिंग की बात करते हैं गाइस। इसमें पजल्स में आपका फ्लोर प्लस फ्लैट आया हुआ था और एक आया था आपका सीक्वेंस बेस। सीक्वेंस में पर्सन्स कुछ बाय करे थे 1 by 1 और इसमें 5 क्वेश्चंस आपके आए थे दोनों में ही। और इसमें एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आया था जिसमें 3 क्वेश्चंस आपके आए थे। लीनियर अरेंजमेंट थी और सारे नॉर्थ फेस कर रहे थे। इसमें एक आपका स्क्वायर बेस अरेंजमेंट आई थी। मिड पर्सन आपके सेंटर की तरफ देख रहे थे और जो आपके कॉर्नर के थे वो आपके आउटसाइड देख रहे थे। इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आए हुए थे। सिलोजिज्म से इसमें क्वेश्चंस आए हुए थे आपके और डायरेक्शन से क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें 5 आपके सेट बने थे और यहाँ पे आपके सिर्फ नंबर और लेटर सीरीज की गिवन थी। ठीक है, एक पेयर फॉर्मेशन क्वेश्चन आया था जिसमें नंबर पे बेस था और एक आपका मीनिंगफुल वर्ड आया हुआ था। अगेन तो ये सारे थे आपके क्वेश्चंस। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट ही रही है। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में आपके 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे। 3 आपके मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए हुए थे। 2 आपके DI सेट आए थे जिसमें एक बार्स DI आया था जिसमें ABCD करके कुछ आपके और हाउस होल्ड का वैल्यूज गिवन हो रखी थी। ठीक है, तो ये बार में आपके 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट आपका जो था टेबुलर DI था। टेबुलर DI में भी ABCD का यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बात की जा रही थी और उस पर बेस क्वेश्चन आए थे जिसमें से 3 इजी क्वेश्चंस थे और 2 थोड़ा सा ट्रिकी और टाइम टेकिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक से आए हुए थे जिसमें बोट एंड स्ट्रीम आपका हो गया, ट्रेन से क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन हो गया, एजेस से क्वेश्चन आया था, मेंसुरेशन से क्वेश्चन इसमें एक आया हुआ था और आपका एक CI पे क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया हुआ था। एलिगेशन एंड मिक्सचर पे भी क्वेश्चन आया था। एजेस पे आई थिंक मैंने बता दिया आपको, एजेस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक से आए थे। तो अगर हम बात करें इजी टू मॉडरेट क्वांट्स का भी रहा है, बस थोड़ा सा स्पीड की ही हम बोल सकते हैं अगर दिक्कत होगी। बाकी आपके 75 आराम से 70 to 75 जो क्वेश्चन हैं वो इजिली आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं ओवरऑल अगर बात करें तो। यह आपका शिफ्ट 3 का एनालिसिस था एंड आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में जाने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड जिनका भी फिफ्थ को भी है उनके लिए ऑल द बेस्ट।